नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच सीमा पे जो तनाव चल रहा है वो कब खत्म होगा? भारत अक्टूबर तक का इंतजार क्यों कर रहा है? ये वो आम सवाल है जो हर जहन में है, किसी न किसी रूप में वो कौंधता रहता है। इतना लंबा क्यों खींच रहा है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण मौसम, यानी कि भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि अक्टूबर आए और सर्दियों में जो है ऑटोमेटिकली चाइना और पाकिस्तान दोनों ने जो सीमा पे जमावड़ा किया है सेना का, वो पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मौसम साथ नहीं देगा और वो वापस जाएंगे। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण बड़ा है, वो है बाहरी। चाइना ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। हांगकांग के लिए वो नया कानून ले आया है, लागू हो गया है, उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है, सिर्फ अमेरिका नहीं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया। और भारत ने भी हांगकांग को लेकर के बोला है, कहाँ, यूएन में, कि वहाँ हमारे बहुत सारे भारतीय रहते हैं। चिंता की बात है। 2047 तक के लिए ब्रिटेन के साथ संधि हुई थी कि एक देश 2 सिस्टम वहाँ काम करेगा, लेकिन बीच में आपने करार तोड़ दिया। इसका मतलब आप विश्वसनीय नहीं है। ठीक इसी तरीके से ताइवान से भी वो उलझ रहा है। तो उसके जो चाइना की अंदरूनी परिस्थितियां हैं, लोगों में नाराजगी है, रोजगार वहां भी कम हुआ है और असंतोष बढ़ रहा है। उसी असंतोष को दबाने के लिए यहां वहां सीमा की बात चाइना ने छेड़ा है। दूसरी बात हो गई। अब आते हैं उन बाहरी परिस्थितियों की तरफ जहां पे कि चीन बुरी तरीके से घिरा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। यहां पे दक्षिणी चीन सागर पे अमेरिका ने अपना सैन्य जमावड़ा आसपास बढ़ा दिया है। आसियान के 10 देशों ने, वियतनाम समेत 10 देशों ने उसको लेकर के स्टेटमेंट जारी किया है और चाइना की घेराबंदी कर दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसी कानून के मुताबिक दक्षिणी चीन सागर में हर देश व्यवहार करेगा। वहां पे चीन की दादागिरी नहीं चलेगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है उसके बाद भी कहेंगे कि आप हमारा और हाँ आप हमसे पूछ कर आइए जाइए। ये नहीं होगा। दक्षिणी चीन सागर विवाद का बहुत बड़ा कारण बन रहा और पूर्वी चीन सागर में वो जापान से उलझा हुआ है। जापान ने भी सख्त शब्दों में उसको चेतावनी दी है। इसके अलावा और क्या हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से, मतलब खास तौर से चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, यदि अमेरिका नाराज है तो उनसे हम बेहतर रिश्ते रखें। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स जो उसका चाइना सरकारी अखबार है, उसने ये ट्वीट किया कि हांगकांग में जो नया राष्ट्रीय कानून लागू हुआ है उसके साथ 50 देश हैं। यूरोपियन देशों को भी अपने साथ काउंट कर रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सबसे ज्यादा विरोध तो ब्रिटेन उसका कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ही चाइना की और हांगकांग की संधि हुई थी कि अब 2047 तक इसका पालन करेंगे। तो भारत बाहरी परिस्थितियों का भी इंतजार कर रहा है। ये दूसरा कारण है, क्योंकि चारों तरफ से चाइना घिर रहा है। तीसरा कारण, भारत ने जो आर्थिक कदम उठाए हैं, यानी आर्थिक मोर्चे पे जो चीन की घेराबंदी की है, एकदम निशाना सटीक लगा है। अभी आर्थिक मोर्चे पे क्या कदम उठाए हैं? 59 चीनी ऐप्स ही तो बैन किया है और चीनी कंपनियों का कुछ कंटेक्ट से बाहर किया है। उसको लेकर के चीन में बहुत ज्यादा बिलबिलाहट है। बिलबिलाहट किस लिए है कि अभी भारत और ज्यादा कदम उठाने वाला है। जैसे 5G से जैसे ही हुआवे को आउट करेगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो भारत इस बात के एनालिसिस कर चुका है कि हमारा कितना नुकसान होना है। भारत का नुकसान कम होना है, चीन का नुकसान ज्यादा होना है। कुल 6 लाख करोड़ के आपस में जो है व्यापार होता है, उसमें से 2/3 हिस्सा से भी ज्यादा चाइना का है। अब सबसे बड़ा जो सवाल पढ़े लिखे लोग उठाते हैं कि चाइना से जो कच्चा माल आता है, जैसे दवाई के लिए, कांच के लिए, सिल्क के लिए और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कच्चा माल वहां से आता है। तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे चाइना कच्चा माल का भेजना बंद कर दिया तो हमारा दवाई उद्योग, मेडिसिन जो है सेक्टर, वो तो बंद हो जाएगा, वो तो वहाँ आकार मच जाएगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, भारत ये सब कुछ पता कर चुका है कितना कच्चा माल आता है और उसका क्या क्या विकल्प है। जब तक संकट नहीं आएगा, मुश्किल नहीं आएगी, तब तक रास्ता नहीं निकलेगा। उस कच्चे माल का उत्पादन देश से भी हो सकता है और दूसरे देशों से भी आयात किया जा सकता है। तो इस पे भी काम किया गया है। एक और बड़ी बात,
अभी तक एक कोने से ये भी मांग उठ रही थी कि इस 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया आपने, चलिए कॉन्ट्रैक्ट से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया कि उनको सड़क निर्माण में नहीं रखेंगे, या हुआवे को 5G से बाहर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कि ये और कंपनियां हैं जिसमें कि चीनी कंपनियों ने निवेश कर रखा है, जैसे कि पेटीएम में चीनी कंपनी का पैसा लगा हुआ है। तो जो स्वदेशी जागरण मंच है, जो आरएसएस की एक शाखा कह लीजिए, एक विभाग है, उसने ये आवाज उठाई है और साफ साफ कहा है भारतीय उद्योगों से कि आप स्टार्टअप में इनको बाहर कीजिए, अपना भारतीय निवेश करिए, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब शुरुआती झटका कहां लगना है भारत को, तो जो एमएसएमई सेक्टर है वहां पे भारत को शुरुआती झटका लगना है, क्योंकि उसमें स्टार्टअप वगैरह में जो है एमएसएमई सेक्टर में उसका है निवेश, बट वहां पे भी भारत संभलने की स्थिति में है। तो भारत को ऐसा लग रहा है कि ये जो 3-4 कारण हैं, इन तीनों चारों कारण से उसको जो है दबाव में लाया जा सकेगा, क्योंकि 2017 का डोकलाम उसको याद है। 2017 डोकलाम में भारत ने भारत के साथ माइंड गेम करने की चीन ने कोशिश की थी और 73 दिन इसी लिए खींचा था। इस मामले में भी चाइना माइंड गेम कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, नेपाल की तरफ से और चीन की तरफ से, 3 तरफ से दबाव बना रहा है कि भारत युद्ध लड़ेगा तो हम ऐसे उसको घेर लेंगे। ये पूरा का पूरा माइंड गेम है। तो माइंड गेम में क्या होता है, जब लंबा खींचता है तो आप वार पलटवार होता है, उसमें पता चलता है कि आप कहां पे खड़े हैं। भारत घबरा नहीं रहा है, ठीक है कि वो पेंगोंग लेक पे आकर के बैठा हुआ है, लेकिन उसको जाना ही होगा क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है। थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए भारत अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। हम नजर बनाए हुए जैसे कोई डेवलपमेंट मिलेगा आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना